इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच में श्रीलंका 14 ओवर में 140 रन बना चुकी थी सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर। लग रहा था मैच खिसक जाएगा, लेकिन फिर अक्षर पटेल आते हैं, एक ओवर में 2 विकेट निकालते हैं और वहां से इंडिया की वापसी होती है, इंडिया मैच जीत जाती है। इससे पहले T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था। रोहित विराट ने शानदार शुरुआत करी, फिर रोहित शर्मा एक शॉट मारते हैं, कैच पकड़ ले आते हैं। ऋषभ पंत ताना टेढ़ा खेलते हैं, आउट हो जाते हैं। सूर्य कुमार यादव से उम्मीद लगाई ही थी कि वो भी विकेट गंवा देते हैं और इंडिया फंस जाती है। तब बापू आते हैं। विराट जब स्लो खेल रहे थे तब बापू तेज खेलते हैं, इंडिया के लिए मोमेंटम बनाते हैं और फिर कई अच्छे छक्के चौके दिखाकर आउट जाते हैं। इंडिया वो मैच वर्ल्ड कप का जीत जाती है। अब इन घटनाओं के बाद मेरे मन में सवाल यह आता है कि उस मैच में रोहित शर्मा कैप्टन के तौर पर जीते, विराट प्लेयर के तौर पर मैन ऑफ द मैच बने, बुमराह की चर्चा हुई, अर्शदीप की चर्चा हुई, हार्दिक की चर्चा हुई, आखिरी ओवर में सूर्या के कैच की चर्चा हुई, लेकिन बापू गुमनाम हो गए। बापू कई बार लगता है बड़े अंडररेटेड है। मतलब मैच को कायदे से वो सेट कर देते हैं जहां पर आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और इसीलिए मेरे मन में सवाल आता है कि वो बापू जिनकी पारियों को शायद इतिहास उस तरह से ना देखे, वो क्या एक अंडररेटेड प्लेयर है जो इंडिया को बल्ला गेंद दोनों से मैच जिताते हैं। आई मीन लुक एट दिस मैच। बल्ला जब मिला तो 5 गेंद पे 10 रन ठोक दिए, और जब गेंदबाजी करने आए तब 2 क्रूशियल विकेट निकाल दिए। 2 क्रूशियल विकेट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 14 ओवर तक मैच जो था वो श्रीलंका के फेवर में ज्यादा था। अगर आप आउट ऑफ 100 देखोगे तो शायद 55 या 60% मैच जो था वो श्रीलंका की तरफ था, 45 या 40% मैच इंडिया की तरफ था, क्योंकि विकेट सिर्फ एक गिरी थी, तगड़ी बल्लेबाजी चल रही थी, लग रहा था मैच फंस जाएगा। लेकिन फिर बापू आते हैं और पहली ही बॉल पर विकेट निकाल देते हैं। श्रीलंका को दूसरा झटका लगता है, फिर बापू सिंगल देते हैं, चौका देते हैं, डॉट बॉल जाती है, फिर चौका आता है, और उसके बाद बापू फिर एक विकेट निकालते हैं और यहीं से मैच खत्म होता है। बापू ने 15वें ओवर में 9 रन देकर 2 विकेट निकाले और मैच इंडिया के नाम आ गया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 14 ओवर में श्रीलंका 140 थी। निशंका खेल रहे थे, कुशल परेरा खेल रहे थे, और ये दोनों बड़े तगड़े प्लेयर हैं, चाहे कुशल परेरा हो या निशंका हो, और ये अकेले अपने दम पे मैच पलटना जानते हैं। लेकिन बापू ने जब इन्हें आउट किया तब मोमेंटम शिफ्ट हुआ, मैच शिफ्ट हुआ और बाद में इंडिया मैच जीत गया। बापू के कमाल का असर देखिए कि पहले 14 ओवर में 140 रन बनते हैं श्रीलंका के, लेकिन आखिरी के 5.2 ओवर में केवल 30 रन बनते हैं, 9 विकेट गिर जाते हैं। और दैट इज द रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि क्या बापू बहुत 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 अंडररेटेड है। मतलब शायद बापू के इस मैच में गेंदबाजी के बारे में किसी को याद भी ना रहे। अगर आप स्कोर कार्ड देखेंगे तो शायद आपको समझ भी नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने ये मैच देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि बापू की इस मैच में गेंदबाजी की भूमिका क्या थी। वैसे ही जैसे अगर आपने वर्ल्ड कप का फाइनल देखा होगा तो आपको अक्षर पटेल की बल्लेबाजी याद रहेगी। आपको याद रहेगा कि वो रन आउट ना हुए होते तो मतलब वो मैच भी अलग था। बापू उस दिन भी डिजर्व करते थे। शायद उनकी पारियां फ्लैम्बॉइंट वाली नहीं होती हैं, लेकिन इंपैक्ट वाली होती हैं, और दैट इज द रीजन शायद अक्षर पटेल मैच पलटवा देते हैं। That is the reason why Irfan Pathan said कि अक्षर पटेल्स ब्रिलियंट ओवर टर्न द गेम फॉर इंडिया, एंड दैट्स ट्रू। वो जो 2 विकेट निकाले थे उसी ने सारा मैच पलट दिया। बाद में सूर्य कैप्टनसी खतरनाक थी, रियान पराग को लाना एक शानदार फैसला था जो सही गया, बट बापू का वो ओवर इंडिया को वापस गेम में लेकर आया। वो जो 60-40 चल रहा था उसको उल्टा कर दिया, इंडिया के लिए कर दिया, और पूरा मैच इंडिया के फेवर में हो गया। ही इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर, मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर। मतलब इस तरह से अगर आप गेंदबाजी करते हैं या बल्लेबाजी करते हैं जो आपकी टीम को मैच जिताते तो फिर आप अद्भुत हैं। अक्षर पटेल ने बैट से भी इंपैक्ट छोड़ा है। अगर आप देखोगे तो 2023 में 190 रन बनाए, 157 का स्ट्राइक रेट था। 2024 में 102 रन बनाए। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के सामने 18 पे 20, फाइनल में 31 पे 47। सो ही इज ब्रिलियंट, इनक्रेडिबल प्लेयर। और शायद यही वजह है कि अक्सर जैसे खिलाड़ी आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप अच्छा कर सकते हैं।
इंडिया ने श्रीलंका को हरा दिया, श्रीलंका चोक कर गई। लेट्स जस्ट होप कि अगला मैच भी हमारे नाम आए। बट बापू अगेन, क्या बहुत अंडररेटेड नहीं है?